अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामचरितमानस की हैं, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि दास की गति अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी ओर नहीं होती है। उसके चिंतन का विषय एकमात्र अपने प्रभु की सेवा होती है। दास के हृदय में निरंतर अपने स्वामी के लिए व्याकुलता बनी रहती है। अपने प्रभु को पहचानते ही हनुमान जी उनकी सेवा में तत्पर हो गए थे। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक छोटी सी भक्त, जो आपसे उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक प्रसंग, कुछ रोमांचक स्थानों और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें शीर्षक था कि भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी, इष्ट का चयन। आज हम बात करेंगे कि हम अपने इष्ट को कैसे पहचानें। हम सब इसी बात में उलझे रहते हैं कि हमारे इष्ट कौन हैं। हमें तो सारे ही भगवान प्यारे लगते हैं, फिर हम एक इष्ट कैसे चुन लें। मेरा ये कहना है कि ईश्वर का प्रत्येक रूप मनोहर होता है, पर हमें किसी न किसी एक रूप पर अपने को टिकाना ही पड़ेगा, अपना मन उस पर रमाना ही पड़ेगा, नहीं तो मन में चलने वाली उथल पुथल कभी शांत नहीं होगी। और इष्ट को पहचानना इतना भी कठिन नहीं है। हम 21वीं सदी के लोग हैं और बिना प्रैक्टिकल किए कोई बात नहीं मानते। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए आपके परिवार में 8-10 लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, आप सब लोग एक साथ में रहते हैं। तो आप कहेंगे हम तो सभी से प्यार करते हैं, उसमें से कोई स्पेशल कैसे हो सकता है। पर ऐसा नहीं होता है। इन सभी रिश्तों में कोई ना कोई रिश्ता हमें कुछ ज़्यादा प्यारा होता है, उसके लिए हमारे मन में कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। और ये लगाव किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का अपने छोटे भाई के साथ या किसी का अपने बड़े भाई के साथ, किसी का रिश्ता अपनी माँ के साथ ज़्यादा पक्का होता है, गहरा होता है, तो किसी का अपने पिताजी के साथ। और हमें उनकी कोई बात बुरी भी नहीं लगती, अगर लगती भी है तो हम बहुत जल्दी उनकी डांट को भूल भी जाते हैं। उनके लिए हम कुछ ना कुछ खास करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण मैं आपको और देती हूँ कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, या अपने को ही रख लीजिए कि जब हम छोटे थे तो हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, हम सबके साथ खेलते हैं, लेकिन उनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि जिसके साथ हम अपनी चॉकलेट भी शेयर करते हैं और अपना खास खिलौना भी। और उसे दुखी देखकर हमें बहुत दुख होता है, या उसकी जब पिटाई होती थी तो ऐसा लगता था कि हमें ही पिटाई हो रही है। उसके साथ हम अपने सारे सीक्रेट भी शेयर करते थे और हमें ज़रा भी डर नहीं होता था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा होता था कि ये हमारे सीक्रेट्स को छुपा के रखेगा, किसी से नहीं बताएगा। बस ऐसी ही कुछ भावनाएं हमें अपनी इष्ट से भी जोड़नी हैं, और हमें किसी न किसी भगवान के साथ ऐसी भावनाएं ज़रूर होंगी, बस पहचानने की देर है। और ये बहुत कठिन कार्य भी नहीं है समझने के लिए। मान लीजिए जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो किसका नाम हमारी ज़ुबान पे सबसे पहले आता है? कुछ लोग कहते हैं हे राम मेरी रक्षा करो, कोई कहता है हे कृष्ण मेरी ये तकलीफ़ दूर करो, जैसे मैं कहती हूँ हे बाबा सदा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। इसके अलावा दूसरे उदाहरण में जब हम बहुत खुश होते हैं तो सबसे पहले किसका धन्यवाद करते हैं, किस पर हमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, और हम जो प्रार्थना करते हैं हमें ये विश्वास होता है कि वो हमारी ज़रूर पूरी होगी।
कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। वैसे तो भगवान का हर रूप प्यारा होता है, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनसे हमारा रिश्ता नहीं है, सभी से हमारा रिश्ता है, लेकिन हमें अपने मन को किसी न किसी एक में रमाना ही होगा। इसके अलावा उनकी मूर्ति देखकर मन में कुछ न कुछ अलग सा महसूस होने लगता है, एक अलग सी शांति सी महसूस होती है। हो सकता है किसी की आँखों में उनको देखते समय आँसू भी आ जाएँ। बस यही है आपके इष्ट। उनके मंदिर जाने का मन आपका बार-बार करता है। अगर कुछ दिन आप मंदिर नहीं जाते तो आपको एक अलग तरीके की बेचैनी अनुभव होने लगती है। ये सब आपको उनके प्रति अथाह प्रेम को दर्शाता है। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सबकी रक्षा करें और आपके परिवार पर सदा दया दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय बाबा की।